नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेंस का यूज़ ऐसे कार्यों को बताने के लिए होता है जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे। तो ऐसा कोई काम है जो फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा, फ्यूचर में लगातार कंटिन्यू रहेगा, ऐसे कामों को बताने के लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब अगर इसकी पहचान की हम बात करें तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए वे खेल रहे होंगे। अब अगर हम इस टेंस के वाक्यों को कैसे इंग्लिश में अनुवाद करें, अगर इसको देखना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट विल शल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल शल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। और अगर आप निगेटिव सेंटेंसेस को देखना चाहते हैं तो निगेटिव सेंटेंसेस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट फिर विल शल प्लस विल शल के बाद में यहाँ पर आपको बस नॉट लगा देना है प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। तो ये जो है आपका फॉर्मूला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस का और निगेटिव सेंटेंसेस का। अब देख लेते हैं कि कहाँ पर शल का यूज़ होगा और कहाँ पर विल का यूज़ होगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई वी है तो आप शल का यूज़ करेंगे, और इनके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ही, शी, दे, इट, यू या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट है, इन सभी के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, वह मतलब ही, सब्जेक्ट आ गया। फिर बाद में शल या विल, तो ही के साथ हमें पता है क्या लगता है, विल लगता है, सो ही विल। फिर विल के बाद बी, ही विल बी। काम क्या है, पाठ याद करना। याद करने के लिए लर्न होता है और लर्न में वर्ब में आईएनजी, सो ही विल बी लर्निंग। फिर क्या, अपना पाठ, हीज लेसन। अगला सेंटेंस है मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँगा। सो सब्जेक्ट कौन है, आई, आई के साथ शल लगाएंगे और शल या विल के साथ में हमेशा ही बी लगता है, सो आई शल बी। फिर क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, वर्ब में आईएनजी। सो टीच है, काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने के लिए टीच होता है और फिर आईएनजी लगाएंगे। आई शैल बी टीचिंग, फिर किसे, आपको, आई शैल बी टीचिंग यू। और फिर क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर, सो आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। फिर अगला वाक्य है वह स्कूल जा रहा होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह, ही के साथ आप विल लगाएंगे, ही विल। फिर बी लग जाएगा, ही विल बी। काम क्या है, वर्ब क्या है, गो, गो में आईएनजी लगेगा, ही विल बी गोइंग। फिर कहाँ पर, स्कूल, टू स्कूल। फिर और कुछ वाक्य हैं, मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, लड़के, सो द बॉयज। अब द बॉयज के साथ आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, सो द बॉयज विल। फिर बी लग जाएगा, द बॉयज विल बी। वर्ब क्या है, प्ले, प्ले में वर्ब में आईएनजी, सो द बॉयज विल बी प्लेइंग। और फिर कहाँ पर, मैदान में, इन द फील्ड। अगला वाक्य है मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, माई ब्रदर। माई ब्रदर के साथ आप विल बी लगाएंगे, विल बी, माई ब्रदर विल बी। काम क्या है, सिंग करने का, वर्ब जो है सिंग है, अब सिंग में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, माई ब्रदर विल बी सिंगिंग। और कहाँ पर, स्टेज पर, ऑन द स्टेज। हम मई में आगरा जा रहे होंगे। सब्जेक्ट कौन है, हम, वी के साथ आप शल लगाएंगे, वी शल। और फिर बी, वी शल बी। फिर वर्ब क्या है, जाने का, गो, आईएनजी। फिर वर्ब में और आईएनजी लगेगा, सो वी शल बी गोइंग। फिर कहाँ पर, आगरा, वी शल बी गोइंग टू आगरा। फिर कब, मई में, इन मई। फिर अगला वाक्य है वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वे मतलब दे के साथ आप विल लगाएंगे, दे विल। फिर बी, दे विल बी। फिर काम क्या है, बात करना, टॉक, टॉक में वर्ब में आईएनजी, दे विल बी टॉकिंग। फिर किससे, उससे, दे विल बी टॉकिंग टू हर। फिर किसके बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कल मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँगा। सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई के साथ शल लगेगा, आई शल। फिर बी, आई शल बी। काम क्या है, करना, डू, और डू में वर्ब में आईएनजी, आई शल बी डूइंग। फिर क्या, अपना होमवर्क, माई होमवर्क। फिर कब, कल, आने वाला कल है तो फिर टुमारो यहाँ पर लगेगा।
आई शेल बी डूइंग माई होमवर्क टुमारो। नाउ पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी, सब्जेक्ट कौन है, पुलिस। सो द पुलिस आप लगा दीजिए, द पुलिस, फिर विल लग जाएगा यहाँ पर द पुलिस के साथ, द पुलिस विल बी। काम क्या है, पीछा करना, पीछा करने के लिए चेज होता है, सो चेज में आईएनजी लगाएंगे आप। सो द पुलिस विल बी चेजिंग, फिर क्या, द थीफ। फिर अगला वाक्य है, हम अपना कमरा साफ कर रहे होंगे, सब्जेक्ट कौन है, हम, वी के साथ शैल बी लगेगा, वी शैल बी। फिर काम क्या है, साफ करना, क्लीन, वर्ब में क्लीन में आईएनजी, वी शैल बी क्लीनिंग। फिर क्या, अपना कमरा, आर रूम। तो ये सब रहे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आप निगेटिव सेंटेंसेस के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप विल बी और शैल बी इन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में क्या करेंगे, नॉट को लगा देंगे और ये सब आपके निगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे हम अपना कमरा साफ नहीं कर रहे होंगे, सो वी शैल नॉट बी क्लीनिंग आवर रूम। पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी, पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी, सो द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द थीफ। कल मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँगा, कल मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा हूँगा, सो वी शैल नॉट बी, सॉरी आई शैल नॉट बी डूइंग माई होमवर्क टुमारो। फिर वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, वे उससे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे होंगे। सो नहीं के लिए या फिर निगेटिव सेंटेंसेस के लिए विल बी शैल बी के बीच में फिर से आप नॉट लगा देंगे और ऐसा करते करते आप इन बाकी सभी वाक्यों का भी निगेटिव सेंटेंस काफ़ी आराम से बना सकते हैं। तो अब अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को सीख लेने के बाद में चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपसे दो तरीके के क्वेश्चंस या फिर दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक जो सबसे पहला है उसमें क्या जो है सेंटेंस में सबसे पहले आता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या नेहा कविता पढ़ रही होगी, तो यहाँ पर जो क्या है वो सेंटेंस में सबसे पहले आया है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन जो है आप करने के लिए सबसे पहले विल या शल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, जो भी आपका ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो सब आखिर में आ जाएंगे। तो फिर से विल या शल सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स जो भी हैं। अब अगर इस सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करना चाहें तो कैसे हो जाएगा, क्या सबसे पहले आया है तो विल या शल लगाएंगे। अब विल लगेगा शल लगेगा कैसे पता चलता है, सब्जेक्ट को देखकर। तो क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नेहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल लगाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट कौन है, नेहा, विल नेहा, सब्जेक्ट के बाद बी, सो विल नेहा बी। काम क्या है, पढ़ने का, सो रीड, और रीड में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, सो विल नेहा बी रीडिंग। फिर क्या, पोयम, द पोयम। नाउ अगला सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं या फिर जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के बीच में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, नेहा कविता क्यों पढ़ रही होगी, तो यहाँ पर क्यों जो है सेंटेंस के एकदम से बीच में आया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड रखते हैं, फिर विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स या फिर जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ इस सेंटेंस का अगर आप ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो क्यों जो है सबसे पहले आएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड सबसे पहले आएगा, क्यों के लिए वाई होता है, फिर क्योंकि सब्जेक्ट नेहा है तो विल, वाई विल, फिर सब्जेक्ट नेहा, वाई विल नेहा, फिर बी लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, वर्ब क्या है, काम क्या है, पढ़ने का, पढ़ने के लिए रीड होता है, और वर्ब में आईएनजी, वाई विल नेहा बी रीडिंग, फिर क्या, द पोयम। नो, अब ऐसे ही करके कुछ और भी ज़्यादा एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, यहाँ पर क्या सबसे पहले आया है तो आप विल या शल लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन है, वे, तो वे के साथ आप लगाएंगे विल, विल, फिर दे, सब्जेक्ट हो गया। अब दे के साथ क्या करेंगे, बी लगा देंगे, विल दे बी, वर्ब क्या है, प्ले, प्ले में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, विल दे बी प्लेइंग, फिर क्या, फुटबॉल, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। अगेन अगला है, क्या तुम नदी में स्नान कर रहे होगे, यहाँ पर क्या सबसे पहले है तो विल लगा देंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, यू, विल यू, फिर यू के बाद बी, विल यू बी, काम क्या है, स्नान करना, सो बाथ, या फिर कहाँ पर, नदी में, इन द रिवर। फिर अगला वाक्य है, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा, सो विल लगा देंगे, फिर यहाँ पर द मंकी, विल द मंकी, सब्जेक्ट है द मंकी, विल द मंकी,
बी लग जाएगा, काम क्या है कूदने का, जंप। सो वर्ब में आईएनजी आप लगाएंगे। विल द मंकी बी जंपिंग, फिर कहाँ से, पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। फिर अगला वाक्य है, क्या तुम कल अपना होमवर्क पूरा कर रहे होगे। सो यहाँ पर फिर से क्या आया है, सबसे पहले विल लग जाएगा। विल सब्जेक्ट कौन है, यू, फिर बी, विल यू बी, काम क्या है पूरा करना, पूरा करने के लिए कंप्लीट होता है, कंप्लीट में आईएनजी। विल यू बी कंप्लीटिंग, फिर क्या कर रहे होगे पूरा, अपना होमवर्क। विल यू बी कंप्लीटिंग योर होमवर्क, फिर कब, कल, आने वाले कल के लिए टुमारो होता है। फिर अगला है, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी। सो विल सब्जेक्ट कौन है, सुमन, सब्जेक्ट के बाद बी, विल सुमन बी, काम क्या है पढ़ना, रीड, रीड में आईएनजी। सो विल सुमन बी रीडिंग, फिर क्या, द पोयम, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी, विल सुमन बी रीडिंग, विल सुमन बी रीडिंग द पोयम। नाउ अब यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं वो सेंटेंसेस के बीच में आए हैं। सो अगर सेंटेंसेस के बीच में क्वेश्चनिंग वर्ड्स आते हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए कैसे जो है ट्रांसलेशन किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड विल शल सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस आपका जो भी ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चनिंग वर्ड है वो क्या है, कहाँ, कहाँ के लिए वेयर होता है। अब सब्जेक्ट कौन है, वह के साथ आप लगाएंगे विल। सो वेयर विल, फिर सब्जेक्ट कौन है, ही, फिर बी लग जाएगा, वेयर विल ही बी, फिर काम क्या है जाने का, गो में वर्ब में आईएनजी, वेयर विल ही बी गोइंग, फिर कब, कल, तो आने वाला कल है तो टुमारो। नाउ अगेन, अब वह क्या पढ़ रही होगी। सो यहाँ पर क्या जो है सेंटेंस के बीच में आया है, तो अगर सेंटेंस के बीच में आया है तो क्या का मीनिंग होता है व्हाट, फिर व्हाट के साथ विल, सब्जेक्ट कौन है, शी, वह, व्हाट विल शी, फिर बी लगा देंगे, व्हाट विल शी बी, काम क्या है पढ़ना, रीड, और रीड में वर्ब में आईएनजी। सो व्हाट विल शी बी रीडिंग। फिर तुम अपना होमवर्क कब कर रहे होगे, कब सेंटेंस के बीच में आया है, कब के लिए व्हेन होता है, फिर यहाँ पर विल लगा देंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, व्हेन विल यू, फिर बी लग जाएगा, व्हेन विल यू बी, फिर काम क्या है करना, सो करने के लिए डू होता है, डू में आईएनजी, व्हेन विल यू बी डूइंग, फिर क्या अपना होमवर्क के लिए योर होमवर्क। अब अगला वाक्य है, वह कल क्या पढ़ रही होगी। सो यहाँ पर फिर से क्या जो है सेंटेंस के बीच में आया है तो क्या के लिए व्हाट हो जाएगा, व्हाट, फिर विल, फिर कौन सब्जेक्ट है, शी, वह, सो व्हाट विल शी, फिर काम क्या है यहाँ पर बी लग जाएगा, फिर काम क्या है पढ़ने का, रीड, व्हाट विल शी बी रीडिंग, फिर कब, कल, सो टुमारो। दोस्तों इन दो वाक्यों का ट्रांसलेशन क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसे ही और भी प्रैक्टिस वीडियो के लिए अभी अंग्रेजी आदित्य को सब्सक्राइब करें।